का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो पवन जी, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फुलपाथड़ी में। नमस्कार भाई साहब। उस वक्त स्पेस की वजह से ये बातचीत अधूरी रह गई थी, उस बातचीत को हम आगे लगोलग बढ़ाना चाहते हैं। तो योग के बारे में हमारी बात अटक गई थी। योग क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व हो सकता है? देखो, गणित की भाषा के अंदर योग का एक सामान्य सा अर्थ है जोड़ना, आपस में जोड़ना। एक एक को जोड़ते हैं तो योग होता है दोनों चीजों का, किसी भी चीज को संख्या को अपन जोड़ते हैं। लेकिन आध्यात्मिक भाषा के अंदर योग का अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो आत्मा का अगर आपको परमात्मा से मिलन करना है तो आपको योग के पथ पे चलना पड़ेगा। योग बहुत ही प्राचीन पद्धति है, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तभी से योग विद्यमान है। अच्छा। लेकिन महर्षि पतंजलि ने योग को सूत्रबद्ध किया है। अच्छा। पहले योग बिखरा हुआ था, उन्होंने सूत्र के अंदर इसको पिरोया है और महर्षि पतंजलि ने 195 सूत्र के अंदर योग को बांधा है एक तरह से। अच्छा, 195 मतलब प्रकार के योग है? नहीं। अच्छा। 195 सूत्र है कि सबसे पहला सूत्र है कि जीवन को किस प्रकार से जिया जाए। अच्छा। जीने का एक तरीका है योग भी, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग। हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग एक तरह से योग, एक जीवन शैली एक है, मतलब योग। हाँ। इसके अंदर जैसे महर्षि पतंजलि ने योग को 8 अंगों में बांटा है। योग बांटा है। उसके अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अच्छा। तो हम ज्यादातर प्राणायाम और आसन के ऊपर ही ज्यादा जोर दे रहे हैं हम। अच्छा। इसकी वजह यह है कि अपन यम नियम की बातें करेंगे तो वो बात लोगों के सिर के ऊपर से जाएगी। हाँ, सही बात है। मैं भी थोड़ा सा जानना चाहूंगा यम नियम क्या है। हाँ, उसमें 5 यम है। अच्छा। अहिंसा, मतलब व्यक्ति को अपने जीवन की तरह अहिंसा का पालन करना चाहिए, ये योग है। मतलब अच्छा। कोई व्यक्ति शारीरिक श्रम तो कर रहा है लेकिन अपने जीवन की तरह अहिंसा का पालन नहीं करता है तो फिर वो योगी नहीं है। योगी नहीं। दूसरी बात है सत्य। अपने जीवन की तरह हमें सत्य का पालन करना चाहिए। अस्तेय, मतलब कभी भी हमें मन के तरह, हमारे मन के तरह चोरी की भावना नहीं आनी चाहिए। जैसे मान लो आपके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है। अच्छा। तो मेरे मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि भाई मेरे पास भी ये फॉर्च्यूनर गाड़ी होनी चाहिए। अच्छा। कि जब मेरे मन में यह भाव होगा तो आपके प्रति मेरे मन के अंदर ईर्ष्या आएगी, और जब ईर्ष्या आएगी तो आप स्ट्रेस में आओगे, तनाव में आओगे, और जब आप तनाव में आओगे तो बीपी आपका असामान्य हो जाएगा, और जब आपका बीपी असामान्य होगा तो फिर आपके हार्ट के ऊपर अनावश्यक दबाव पड़ेगा। हाँ, निसर क्या है कि मानवीय ये दोष है कि आदमी स्वार्थ लालच के वशीभूत होता ही है। लेकिन एक योगी है ना, हमेशा समभाव में रहता है। बिल्कुल, इसीलिए जरूरी है योग। उसके सामने हजारों तरह की मिठाइयां पड़ी है लेकिन उसको इससे कोई मतलब नहीं है। योगी को अनेक स्वर्ण आभूषण पड़े उसके सामने, बहुत बढ़िया गाड़ी में वो चल रहा है तो भी ठीक है, पैदल चल रहा है तो भी ठीक है। योगी क्या है कि हमेशा समभाव में रहता है। तो इस प्रकार से मनुष्य को यम का पालन करना चाहिए। फिर नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। शौच मतलब शुद्धि। जिस प्रकार से हम शरीर के बाहर या आवरण की शुद्धि तो जल या साबुन से करते हैं, लेकिन आज हर व्यक्ति का जो मन है वो बहुत ही कलुषित है। बहुत है ना। सरकार ने बहुत कठिन नियम बना रखे हैं, फिर भी आप देख रहे हैं समाज के अंदर अनेक प्रकार के व्यभिचार हो रहे हैं। तो इसका मूल कारण है कि उसका मन शुद्ध नहीं है हर व्यक्ति का। और जब आप सुबह सुबह ब्रह्म वेला के अंदर, शिव प्रभात वेला के अंदर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, लंबा सांस लेंगे, लंबा सांस बाहर छोड़ेंगे, तो इससे आपका जो मन है वो भी शुद्ध होता है। हमारी आत्मा के ऊपर जो तमश है वो दूर होता है प्राणायाम का अभ्यास करने से। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने प्राणायाम और आसन के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि आज हर व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बीमार है। तो उन्होंने सोचा कि अगर अपन यम नियमों की पालन बात करेंगे, लोगों को कहेंगे भाई आप सत्य का पालन करो, है ना, अहिंसा का पालन करो, है ना, ईश्वर का ध्यान करो, है ना, चोरी का मन में भाव नहीं रखो, तो इसके लिए तो और बहुत कथावाचक है ये बातें कहने के लिए, तो है ना। तो उन्होंने कहा कि अपन प्राणायाम के ऊपर और आसन के ऊपर, जो इसके योग का ही अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, तीसरा अंग है आसन, चौथा अंग है प्राणायाम। तो आसन और प्राणायाम के द्वारा जब लोगों को जोड़ेंगे तो इससे लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, और जब लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा
तो इससे लोग वहां अपने से जुड़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो स्वामी जी महाराज ने प्राणायाम और आसन के ऊपर ध्यान दिया। आसन से हम अपने शरीर को सुंदर बना सकते हैं, सुडौल बना सकते हैं आसन आसन के माध्यम से। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कठिन तपस्या करेगा तभी वो आसन कर पाएगा। अगर वो अपने आहार के ऊपर कंट्रोल नहीं रखेगा, अपनी दिनचर्या के ऊपर कंट्रोल नहीं रखेगा, तो फिर वो सुबह आसन नहीं कर सकता। क्योंकि जिस प्रकार से लोहार लोहे को अग्नि में तपाता है और जब वो पूरा तप जाता है तो फिर उसे वो मन सा आकार दे सकता है। सही बात। उसी प्रकार से जब योग के अंदर हम जब आसनों का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर इस प्रकार से हो जाता है कि आप अपने शरीर को मन चाहा आकार दे सकते हैं। उम्र आपकी रुक सी जाती है योग करने से। जैसे अभी मैं 67 ईयर्स का हो चुका हूं, 67 साल का, लेकिन मेरा यह दावा है, आप कभी इसको आजमा भी सकते हैं, कि 25 साल का 20 साल का युवा अगर मेरे साथ सूर्य नमस्कार करे तो आज का जो युवा है, मैं योगी युवा की बात तो नहीं कर सकता कि जो युवा नियमित रूप से योग कर रहा है वो तो मेरा साथ दे सकता है, लेकिन जो सामान्य युवा है, जो आज इस समय जो युवा जो जनरेशन है वो अपनी जो जिंदगी जी रहे हैं, सही बात है, वो युवा अगर 20 साल का मेरे साथ अगर सूर्य नमस्कार करे तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि वो मेरे साथ सूर्य नमस्कार मेरे साथ पूरे समय नहीं कर सकता, चाहे कैसे भी युवा को लेके आ जाओ। मतलब योग का अपनाना बहुत जरूरी है, आत्मसात करना बहुत जरूरी है। हाँ, योग, क्योंकि जब हम योग को योगी का जीवन जिएंगे ना अपन, तो हमें हर चीज को अपने को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं शाम को कहीं भोजन करने के लिए जाता हूँ, मान लो कोई शादी वादी के तो जाना भी पड़ता है, सामाजिक व्यक्ति है, बिल्कुल, लेकिन उस समय मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि मैं ये चीज खाऊं कि नहीं खाऊं, क्योंकि मेरे ध्यान में रहता है कि मैं अगर कोई भी चीज गलत चीज अगर मैंने ग्रहण कर ली तो सुबह फिर मैं लोगों को आसन कैसे करा पाऊंगा, और जब मैं मंच पे आसन नहीं करा पाऊंगा तो वे लोग करेंगे यार आप तो केवल उपदेश दे रहे हो, खुद तो आपका जीवन ऐसा है ही नहीं, सही तो ऐसा है ही नहीं। तो उस समय मेरे को ध्यान रखना पड़ता है, तो एक तरह से मन पे कंट्रोल आ जाता है अपने आप ही योग करने से। मतलब आप कह सकते हैं कि योग का मतलब लोग ये ले लेते हैं कि योगी भगवान ले लिया, नहीं, ये योग नहीं है, ये योग नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि साधु का स्वभाव है ना, वो चिलम पीना नशा करना नहीं है। नहीं, जैसे भगवान शंकर के नाम के बारे में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं, वो केवल भ्रांति मात्र है। अच्छा, कोई वो गांजे वांजे कोई सेवन नहीं करते थे, वो एक बहुत बड़े योगी थे, मतलब हिमालय के ऊपर वो उन्होंने साधना की है योग की। तो लोग क्या मीडिया उस पक्ष को तो नहीं दिखाता है, हमारे जो आध्यात्मिक पक्ष है उसको नहीं दिखाता है, लेकिन जो गलत चीजें हैं उसका ज्यादा मीडिया प्रचार करता है। स्वामी जी महाराज के अंदर के बारे में भी लोग भाई ये प्रचार करते हैं कि भाई ये तो व्यापारी है। तो स्वामी आने वाला था तो मैं सवाल का पहले ही जवाब दे रहा हूं कि व्यापार करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, सही बात है। देखो, मेरी बात को दूसरी कास्ट अन्यथा नहीं ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी जगह बात जाएगी, है ना। आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले, 60 साल पहले ये कहा जाता था कि भाई व्यापार तो केवल महाजनों का काम ही है। महाजनों का काम। जैसे अपन पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं या कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के व्यक्ति है, वो जब उस समय मार्केट में आते थे आज से 60 साल पहले, और वो व्यापार के बारे में सोचते थे कि कोई मैं दुकान ले लूं या मार्केट के अंदर और मैं दुकान करूं, तो यहाँ का जो एक जो सम्राट जो वर्ग है, जैसे महाजन है या ब्राह्मण है, वो सोचते कि यार ये काम तो हमारा है, आप लोगों का थोड़ी ये काम है। जबकि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दरिद्रता मनुष्य का स्वभाव नहीं है, हमें खूब पुरुषार्थ करना चाहिए, खूब मेहनत करना चाहिए किसी भी क्षेत्र के अंदर। और आज हम देख रहे हैं कि आज मार्केट के अंदर महाजन भी व्यापार में है, और दूसरी कास्ट के जो दलित वर्ग के जो व्यक्ति थे, जो कि हमेशा समाज के अंदर दबे हुए थे, उपेक्षित थे, वो व्यक्ति भी आज समाज के अंदर व्यापार के क्षेत्र के अंदर बराबर योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल, ये अपन अपनी आंखों से देख रहे हैं। सही बात। तो चिलम पीना, नशा करना, ये मानव की प्रवृत्ति नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अपन मान के कितने दिन अपन अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर अपन किसी से दान लेंगे, डोनेशन लेंगे, तो उस व्यक्ति का अपने ऊपर एक
प्रभाव पड़ेगा। फिर जो व्यक्ति जो बात कहेगा वही बात अपने को बोलनी पड़ेगी। लेकिन अगर अब अपन आर्थिक रूप से अगर मजबूत रहेंगे तो अपनी बात अपन बेबाक रूप से और जनता के सामने रख सकते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूत होने का काम किया। मतलब कि अपन आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो ये जो राजनीतिक लोग हैं ना, ये भी अपने आगे पीछे घूमेंगे। तो इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर इन्होंने मतलब कदम रखा। क्योंकि पहले लोग ये कहते थे कि भाई स्वदेशी को अपनाओ, स्वदेशी को अपनाओ, लेकिन स्वदेशी का एक विकल्प भी तो होना चाहिए ना आपके सामने। आपने कह तो दिया कि भाई आप स्वदेशी अपनाओ, साबुन भी अपनाओ, तेल भी अपनाओ, है ना, ये खाने पीने का सामान अपनाओ, लेकिन विकल्प है ही नहीं आपके पास से। मार्केट में चीजें ही नहीं है, स्वदेशी इंडस्ट्री नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने खुद पहले स्वदेशी चीजें बनाई और लोगों के सामने एक विकल्प रखा कि मैं जो विदेशी जो चीजें हैं उनके बराबर क्वालिटी के और आपको चीजें मैं उपलब्ध करवाता हूं। तो आपके सामने विकल्प है, आप विदेशी भी अपनाओ, स्वदेशी भी अपनाओ। तो आज लोग बाग स्वदेशी को अपना रहे हैं और स्वदेशी बहुत बड़ा मिशन है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर स्वामी जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है आज स्वदेशी के क्षेत्र के अंदर। तो इसलिए व्यापार करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, खैर व्यापार तो देखिए बुरी बात नहीं है। आज लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है स्वामी जी महाराज की वजह से, अनेक किसानों को रोजगार मिला हुआ है। का संवैधानिक हक भी है, संवैधानिक हक है अपना व्यापार करना। हाँ, लेकिन ये तो खैर अलग चैप्टर आ जाएगा। हाँ जी। मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहता कि योग जो है वो एक कठिन प्रक्रिया है। अब लोगों को क्या है, शॉर्टकट चाहिए, वो जटिल चीजों से बचते हैं और उनको फायदा पूरा चाहिए। अब योग है जटिल, इसको पालन करना, आत्मसात करना, इसके नियम में बंधना, ये लोगों को पसंद नहीं है। तो कुछ ऐसा, कुछ सहज सरल, कुछ ऐसा मार्ग बताइए आप, ताकि जो लोग अत्यधिक बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, दिनचर्या उनकी व्यस्त है, तो वो लोग समय निकाल कर अगर थोड़ा थोड़ा भी करें तो उनके जीवन पे कितना असर हो सकता है। कुछ ऐसा मार्ग बताइए आप। ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि पहले लोगों के दिमाग में ये था कि भाई योग तो बहुत कठिन चीज है। मतलब हाँ, साधु संन्यासियों का काम है योग करना। तो लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इसको बहुत ही सरल बनाया है योग को। उन्होंने 8 प्राणायाम बताए हैं। तो अगर आप 8 प्राणायाम नहीं भी कर सकते हैं, 8 प्राणायाम अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपको आधा घंटा लगता है। अच्छा, 8 प्राणायाम करने के लिए। लेकिन अब आप उसमें से भी अगर शॉर्ट करना चाहें तो जैसे 15 मिनट के अंदर अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करें, स्वच्छ वातावरण के अंदर बैठे, आप सुबह जल्दी उठे और फिर स्वच्छ वातावरण के अंदर बैठे और सबसे पहले करें आप ओम का उच्चारण करें आप। अच्छा, क्योंकि ओम परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है। तो 3 बार हम अपना ओम का उच्चारण करते हैं। जैसे नाक से लंबा सांस भरते हैं, ऐसे तो इससे क्या होता है कि जैसे लंबा सांस आप भरते हैं तो लंग्स फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाती है। और जब आप ओम का उच्चारण करते हैं रिदम के साथ तो पूरे शरीर के अंदर वाइब्रेशन होता है हमारे शरीर के अंदर, है ना, नक से लेकर चोटी तक, सिक तक वाला। तो 3 बार तो ओम का उच्चारण करें आप सबसे पहले। फिर कुछ मंत्र जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है। तो जब अपन मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो इससे क्या अपना दिमाग एक जगह स्थिर हो जाएगा, एकाग्रता आएगी। और फिर आप 50 बार लंबे सांस ले और लंबे सांस बाहर छोड़े से। इस प्रकार से इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो 50 बार अगर आप लंबा सांस लेते हैं, लंबा सांस बाहर छोड़ते हैं, कमर सीधे रख के और आंखें कोमलता से बंद रखकर, तो जो लाभ आपको आधा घंटे पैदल घूमने से मिलता है, जिसमें करीब आपको आधा घंटा लगती है, उससे ज्यादा लाभ आपको मात्र 2 मिनट के अंदर भस्त्रिका प्राणायाम करने से मिल जाता है। 2 मिनट लगेंगे आपको 50 बार लंबे सांस लिए, लंबे सांस छोड़े। सबसे पहले तो आप भस्त्रिका प्राणायाम करें। फिर है दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। उसके पहले आप थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर ले, जैसे हाथों के लिए इसी प्रकार से, है ना, ऐसे कर लिया आप, 1 मिनट कर लिया आपने। क्योंकि हर प्राणायाम के अंदर क्या सांसों की गति अलग अलग होती है। अच्छा, तो दूसरा प्राणायाम करेंगे अपन कपालभाति। तो पहला है भस्त्रिका, तो उसके बीच के अंदर 1 मिनट का थोड़ा गैप होना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। हाँ, ये नहीं कि भस्त्रिका गया फिर तुरंत आपने कपालभाति चालू कर दिया। तो फिर कपालभाति के अंदर क्या होता है कि कपाल, जैसे आप जानते हैं, कपाल यानी मस्तिष्क। हाँ,
भांति यानी ओज तेज प्रकाश। अच्छा। कई लोग भाई इसको क्या भारती बोलते हैं, भारती शब्द नहीं है, यह है भांति। भांति भांति यानी ओज तेज प्रकाश। और जब आप कपाल भाती का अभ्यास करेंगे तो आपके चेहरे पे तेज आएगा, ओज आएगा, ग्लो आएगी, शाइनिंग आएगी, है ना। तो कपाल भाती के अंदर दोनों हाथ ऐसे ध्यान मुद्रा बनाइए आपने, और फिर नाक के द्वारा सांसों को बाहर फेंकते हैं। तो इसे आप 5 मिनट करें आप, और लगातार जब 5 मिनट करेंगे तो करीब 300 स्ट्रोक आपकी नाभि पे लगेंगे इसके अंदर। अच्छा। पेट के सभी ऑर्गन्स आपके एक्टिव हो गए होंगे कपाल भाती से। ऐसे करते हैं इसको, ऐसे दोनों हाथ ध्यान मुद्रा बनाए ऐसे। चेहरे पे किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहेगा, है ना। चेहरे की शेप नहीं बिगड़ेगी। कई बार लोग क्या जैसे कपाल भाती का अभ्यास करते थे ऐसे चेहरे की शेप बिगाड़ते हैं। तो चेहरे पे अपने को कोई मतलब शेप नहीं बिगाड़नी, एकदम शांत मुद्रा के अंदर, आंखें कोमलता से बंद, और अपने नाक के ऊपर ध्यान रखिए आप। तो जब नाक के द्वारा सांसों को बाहर फेंकेंगे तो शरीर के जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ना, वो तो आपकी बाहर आएगी लगातार जब आप सांसों को बाहर फेंकेंगे फोर्सली। उसके साथ साथ हमारे जो मन के अंदर जो विकार है, काम क्रोध वासनाओं के, घृणा द्वेष ईर्ष्या राग, क्योंकि किसी के प्रति ज्यादा आप राग का भाव रखते हैं तो वो भी नुकसान का कारण बनता है। किसी से आप ज्यादा विशेष प्रेम करते हैं, उससे आपकी ज्यादा बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और वो अपेक्षाएं अगर आपकी पूरी नहीं होती है तो फिर आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है। समाज में जो परिणाम आ रहे हैं उसी की वजह बता रहे हैं आज। तो किसी के प्रति ज्यादा राग के भाव भी नहीं रखे आप, है ना। आसक्ति के भाव नहीं रखे आप। परिवार में भी आप बच्चों के प्रति ज्यादा आसक्ति के भाव नहीं रखे आप, क्योंकि बच्चों से हम ज्यादा उससे प्रेम भाव रखेंगे, और फिर बच्चे जब हमारे से दूर जाएंगे अपने जॉब के लिए तो फिर थोड़ा अपना मन क्या भारी होगा, मन भारी होगा, है ना। और नए उनसे ज्यादा कोई अपेक्षाएं रखे आप, ठीक है। उनको पढ़ाना लिखाना सही मार्ग में ले जाना अपना एक दायित्व है, कर्तव्य है, बढ़िया बात है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाई मैं मेरे बच्चे को डॉक्टर ही बनाऊं, कलेक्टर ही बनाऊं, अफसर बनाऊं, ये कोई जरूरी नहीं है। किसी भी क्षेत्र में उसकी जैसी उसकी प्रतिभा है उस क्षेत्र में योगदान होने चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। तो उसके प्रति ज्यादा आप उसकी चिंता नहीं करें, मतलब हाँ उसको काबिल बनाइए आप, ध्यान रखें उसका कि वो सही रास्ते पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो फिर दूसरा प्राणायाम है कपाल भाती, इसको आप लगातार 5 मिनट करें। तो इससे क्या होता है, एक तो पेट के जो ऑर्गन्स है वो आपके एक्टिव होते हैं, डायबिटीज कभी भी आपको नहीं होगी कपाल भाती करने से। अच्छा। शरीर के किसी भी हिस्से में गांठें नहीं बनेगी आपके। अच्छा। जो गांठें बन रही है जैसे कैंसर वगैरह की गांठें बन रही है, वो गांठें भी आपकी पिघल जाती है कपाल भाती से। फिर करते हैं तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसे दाहिने नाक को दाएं अंगूठे से बंद करते हैं, बाएं नाक से शुरू करते हैं। बाएं नाक अपना चंद्र स्वर है और दाहिना नाक आपका सूर्य स्वर है। तो 5 मिनट इसका अभ्यास करें आप। ऐसे लंबा सांस लिया और फिर दाहिने नाक से सांस को बाहर छोड़ दिया, फिर दाहिने नाक से सांस को अंदर भरा और बाएं नाक से सांस को बाहर छोड़ दिया। इसको लगातार आपको 5 मिनट कम से कम करें आप नियमित रूप से। तो इससे क्या आपका बीपी बिल्कुल सामान्य रहेगा, हीमोग्लोबिन आपका बढ़ेगा और आपके विचारों के अंदर पवित्रता आएगी। भाई ये इसका अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। फिर करें आप भ्रामरी, ये मेमोरी के लिए, याददाश्त के लिए है। इस प्रकार से कानों को बंद करते हैं अंगूठों से, 2 ये 3 उंगलियां आंखों के नीचे, 1 उंगली आंखों के ऊपर, ये नीचे से, और नाक से लंबा सांस भरते हैं। बावड़े की तरह गुनगुनाते हुए सांसों को बाहर निकालते हैं। 3 बार इसका अभ्यास करें आप। जैसे आपको पता होगा कि बावड़े की याददाश्त सबसे तेज होती है। अच्छा। वो क्या कि हजारों फूलों का रस पान करता है, लेकिन अपनी विलक्षण याददाश्त की वजह से जिस फूल का एक बार रस पान कर लेता है दोबारा उस फूल पे नहीं बैठता। वो मतलब हजारों फूलों के वो पहचान जाता है कि मैंने इस फूल का पहले रस पान कर लिया। इसकी उसकी याददाश्त इतनी शार्प होती है। तो बच्चे अगर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें और बूढ़े व्यक्ति भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें, क्योंकि वृद्धावस्था के अंदर अपनी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है, तो इसके लिए आप लोग वहां क्या बादाम वगैरह खाते हैं। तो महंगी चीजें खाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चीजें संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर है, ये ब्रह्मांड जिन चीजों से बना हुआ है 5 तत्वों से, उन्हीं 5 तत्वों से शरीर अपना बना हुआ है। जैसे अग्नि
वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, है ना। ये हमारी बॉडी के अंदर ये पांचों तत्व है। तो ब्रह्मांड में जो शक्तिशाली चीजें बनती है इन पांचों तत्वों से, उन्हीं चीजों को हम अपने शरीर के अंदर भी बना सकते हैं इन पांचों तत्वों के कॉम्बिनेशन से। और जब आप योगाभ्यास करते हैं तो इन पांचों तत्वों के अंदर बिल्कुल संतुलन रहता है। तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें आप 3 बार, तो इससे अपनी मेमोरी शार्प होगी। कभी डिप्रेशन के भाव नहीं आएंगे आपके मन के तरह। जैसे आप देख रहे हैं आज बच्चों को, 15 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा कभी 4 मंजिल से नीचे कूद रहा है, वो बिल्कुल कभी पंखे के ऊपर झूल रहा है फांसी लगा के। वजह क्या है कि उसके मन के जो भाव है ना, वो निगेटिव विचार आ जाते हैं विचार, और वो फिर उन समस्याओं का सामना नहीं कर सकता। लेकिन जब आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपके मन में भी कभी भी गलत विचार नहीं आएंगे, डिप्रेशन के भाव तो आएंगे ही नहीं। तो इसके लिए इसका भ्रामरी का भी 3 बार आप अभ्यास करें। और फिर अंतिम है उद्गीत, यानी ओम का उच्चारण 3 बार कम से कम करें। फिर 3, 5, 7, 9, 11, 21 बार भी तक कर सकते हैं। अगर 21 बार आप लगातार करेंगे तो आपको 8 से 9 मिनट लगेंगे, और इतना जबरदस्त आपको लाभ होगा ओम का उच्चारण करने से कि मैं आपको शब्दों में क्या बयान करूं। आप खुद आप जब करोगे तो आप अपने आप महसूस करोगे। तो कम से कम 3 बार तो इसका पवित्र ओम का उच्चारण अवश्य करें। पूरे शरीर के अंदर वाइब्रेशन होता है, स्ट्रेस आपका दूर हो जाता है, और भी अनेक बीमारी आपकी दूर होती है ओम का उच्चारण करें। थायराइड की ग्रंथि में स्त्राव नियमित होता है, सांसें आपकी संतुलित होती है, लंग्स आपके मजबूत बनते हैं, है ना। और फिर आप थोड़ा ध्यान लगाइए, आप बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे आप, और अपने अंदर झांके, आप अपने आप को पहचाने। आप जिस परमात्मा को हम पाषाण की मूर्तियों में देखने का प्रयास करते हैं, है ना, कि ये शिव जी है, भगवान राम है, ये हनुमान है, वो अपने अंदर ही है। क्या बात। तो जब आप इसको एक साधना की तरह करेंगे, योग को अनुष्ठान की तरह करेंगे, तो आपको आत्म साक्षात्कार होगा कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया के अंदर किस लिए आया हूं। आत्म स्वरूप की आपको अनुभूति होगी, आपको आत्मदर्शन होंगे, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। आप भी परमात्मा के अंश है, आप भी परमात्मा के अंश है। तो हम आपकी सेवा करें ना, हमें अपने आप परमात्मा मिल जाएगा। पत्थर की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो अपना एक आस्था का केंद्र है, वो एक अलग बात है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा। लेकिन कण कण के अंदर भगवान है, तो हम मानव की सेवा करें। और योग के माध्यम से आप मानव की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि योग के माध्यम से आप लोगों को आरोग्य प्रदान करते हैं, उनका जीवन सुधारते हैं आप। तो जब आप लोगों को आरोग्य प्रदान करते हैं, मतलब बीमार व्यक्ति है, और जब वो आपके कहने से आपकी कक्षा के अंदर आता है, कुछ प्राणायाम का अभ्यास करता है, आसनों का अभ्यास करता है, और फिर उसको जब स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाती है, तो उसकी आत्मा आपको दुआएं देती है। बिल्कुल। और फिर आप अपने जीवन के अंदर जिस चीजों की प्राप्त करने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उन चीजों को आप प्राप्त कर सकते हैं सहज भाव से। और मैंने देखा है मेरे जीवन के अंदर कि जब मैं आज से 23 साल पहले इस क्षेत्र के अंदर आया, तो मैं कुछ भी नहीं था, मतलब मात्र एक पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता था। अच्छा। और एक मेरा सीमित दायरा था। और जब से मैं इस क्षेत्र के अंदर आया हूं, तो मेरा दायरा बहुत बड़ा दायरा हो गया है, और बहुत लोगों का मुझे प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है बड़े बुजुर्गों का। और आज जैसे मेरे पास पतंजलि संगठन का राज्य प्रभारी का दायित्व है, और मैं पूरे राज्य के अंदर मेरा प्रवास भी रहता है, और इसके अलावा राज्य के बाहर भी मैं जाता हूं। तो एक बहुत बड़ी आपको इससे मतलब जीवन के अंदर प्राप्ति होती है योग के माध्यम से। फिर कुछ आसन, जैसे बीमारी के अनुसार आप आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे आपको कोई डायबिटीज की समस्या है या घुटनों में दर्द है, तो उसी प्रकार के आसनों का अभ्यास अगर आप करते हैं तो उन बीमारी से अपने को छुटकारा मिलता है। उसके अलावा आप सूर्य नमस्कार नियमित रूप से करें। आप 11 बार तो कम से कम करें आप सूर्य नमस्कार, क्योंकि जब आप 11 बार सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपको मात्र 4 मिनट लगेंगे। हम क्या सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, उसके कोई स्तुति करते हैं, तो इससे अपने को ज्यादा लाभ नहीं मिलता है, वो एक आस्था का मामला है। लेकिन जब आप सुबह सुबह सूर्योदय के सामने खड़े होके
और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे तो आपका शरीर भी सूरज की तरह तेजस्वी ओजस्वी होगा सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से। और जब आप सूर्य नमस्कार का अगर थोड़ा ज्यादा अभ्यास करने लग जाएंगे, जैसे 51 बार, 101 बार, 151 बार, 251 बार, तो फिर जब आप लाखों की भीड़ में चलेंगे आप, तो आप अलग ही नजर आएंगे। लोग कहेंगे देखो योगी जा रहा है, क्योंकि योगी के अंदर अग्नि जैसा तेज होता है, वायु जैसा वेग होता है योगी के अंदर, पानी जैसी शीतलता होती है योगी के अंदर, आकाश जैसी विशालता होती है, और धरती जैसा धैर्य होता है योगी के अंदर। ये कि योगी की यही पहचान है। बहुत ही ये शानदार चीजें एक बातचीत। योगी के अंदर ही मिलती है, आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही शानदार बातचीत, बहुत ही मजा आया। मन कर रहा है कि आप वो सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। बहुत ही शानदार बातचीत, और ये बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हाँ। फिलहाल इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद पवन जी, आपका बहुत बहुत आभार।